हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के बीच बौद्ध दर्शन का एक न्यू टॉपिक लेकर के आया हूं। आज हम यहां पर बौद्ध दर्शन में वर्णित त्रिशिक्षा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दर्शनों से संबंधित या फिर योग के लगभग 500 प्लस लेक्चर्स आपको चैनल पर दिए गए हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। तो यहाँ पर दर्शन सीरीज के अंतर्गत हम यहाँ पर बौद्ध दर्शन में वर्णित जो त्रिशिक्षा हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे कि त्रिशिक्षा है क्या और बौद्ध दर्शन का परिचय क्या है। तो बौद्ध दर्शन का परिचय मैंने आपको पूर्व के लेक्चर में बताया है। इससे पूर्व मैं आपको बौद्ध दर्शन के लगभग 6 से 7 लेक्चर दे चुका हूँ, जिसमें कि हमने काफ़ी सारे सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है। सामान्य रूप से देखा जाता है तो जो बौद्ध दर्शन है अत्यंत प्राचीन दर्शन माना जाता है, और साथ ही साथ कहा जाता है कि जो बौद्ध दर्शन है यह भारतीय दर्शन के अवैदिक दर्शन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। एक दर्शन होते हैं वैदिक, जो कि वेदों से लिए गए हैं, या फिर कहा जाता है कि वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, और एक कहा जाता है अवैदिक। तो वैदिक का तात्पर्य जो षड दर्शन है वह वैदिक कहलाते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। और अवैदिक अर्थात जो ये 3 दर्शन हैं जिनको कि नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। तो जो ये बौद्ध दर्शन है इसको नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है, अर्थात अवैदिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। नास्तिक आस्तिक क्यों कहा जाता है मैंने आपको अलग से लेक्चर में सब कुछ बताया है, जिसको आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो बौद्ध दर्शन का परिचय है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो बौद्ध दर्शन है इसके जो प्रणेता है महात्मा बुद्ध हैं। जैसे कि जैन दर्शन है तो जैन दर्शन के कुछ लोग महावीर स्वामी को मानते हैं, लेकिन महावीर स्वामी जैन दर्शन के प्रवर्तक नहीं हैं। उन्होंने उस दर्शन को आगे बढ़ाया है। मूल रूप से उसके जो दर्शन उस दर्शन के जो प्रणेता हैं वह ऋषभदेव जी हैं। उसी प्रकार से अन्य अन्य दर्शनों के अन्य अन्य प्रणेता माने जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर जान लिया है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि त्रिशिक्षा आखिर है क्या। तो यहाँ पर कहा गया है कि बौद्ध दर्शन में निर्वाण पथ के पथिक के लिए त्रिशिक्षा की साधना महत्वपूर्ण मानी गई है। अगर जो कोई साधक योग का अगर जो कोई साधक होगा तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो प्रथम जो यम नियम है इनका पालन अत्यंत आवश्यक है। अगर जो योग का साधक है तो जब वो यम नियम का ढंग से पालन करने लग जाता है, पालन कर लेता है, इसके पश्चात अन्य जो साधन आते हैं अष्टांग योग के, उनके बारे में कहा गया है कि साधक को इनकी साधना करनी चाहिए। तत्पश्चात समाधि या फिर उसके बारे में उसके आगे की कैवल्य इत्यादि के बारे में चर्चा की गई है। उसी प्रकार से अगर जो हम बौद्ध दर्शन देखें तो बौद्ध दर्शन में महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर जो किसी भी साधक को, किसी भी भिक्षु को अगर निर्वाण की प्राप्ति करनी है, निर्वाण पथ का पथिक बनना है, तो उसके लिए, उस भिक्षु के लिए, उस साधक के लिए त्रिशिक्षा की साधना करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात उस साधक को त्रिशिक्षा की साधना करना अनिवार्य है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे कि जो त्रिशिक्षा है ये कितनी है, जैसे कि हमें समझ में भी आ रहा है। त्रिशिक्षा अर्थात 3 शिक्षाएं। तो 3 शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? तो 3 शिक्षाएं हैं अर्थात शील, समाधि और प्रज्ञा। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इन तीनों की सार्थकता यानी कि इन तीनों का होना अनिवार्य, बहुत जरूरी है, अनिवार्यता है। और महात्मा बुद्ध कहते भी हैं कि जो मनुष्य शील में प्रतिष्ठित है और साथ ही साथ कहते हैं कि समाधि और प्रज्ञा की भावना रखता है, तो वह भिक्षु कैसा होता है? सभी तृष्णाओं को नाश कर लेता है, सभी तृष्णाओं का नाश कर लेता है। तो ये भी हमें यहाँ पर जानना है। महात्मा बुद्ध इन त्रिशिक्षाओं के महत्व को दर्शाते हुए कहते हैं। अब यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि जो 3 शिक्षाएं हैं, शील है, समाधि है, प्रज्ञा है, इनका तात्पर्य क्या है, ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रथम अगर जो हम त्रिशिक्षा के अंतर्गत अगर जो हम शील को देखते हैं तो शील के बारे में महात्मा बुद्ध कहते हैं, या फिर बौद्ध दर्शन के अनुसार सर्व पाप से विरति ही शील कहलाता है। ध्यान रखिएगा, सर्व पाप यानी कि सभी पापों से विरति अर्थात दूर हो जाना, विरक्त हो जाना, क्या कहलाता है? शील कहलाता है। आप सामान्य रूप से भी समझ सकते हैं कि सर्व पाप यानी कि पाप कब करता है मनुष्य, साधक पाप कब करता है? अगर जो हम किसी को दुखी कर रहे हैं, किसी की अवहेलना कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? इसका तात्पर्य है कि हम पाप के भागी बन रहे हैं, हम पाप कर्म कर रहे हैं। किसी को अगर जो दुख पहुंचा रहे हैं,
हिंसा का पालन कर रहे हैं, अहिंसा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब पाप है। और इन सब से दूर हो जाना, विरक्त हो जाना, ये सब क्या कहलाता है? शील कहलाता है। तो ये महात्मा बुद्ध ने शील के अंतर्गत रखा है। जो त्रिशिक्षा है इसमें जो वर्णित जो प्रथम जो त्रिशिक्षा है शील, इसमें कहा गया है। अब दूसरा हम यहाँ पर देख लेते हैं समाधि। तो समाधि के लिए कह रहे हैं कि बौद्ध दर्शन के अनुसार शुभ में चिंतन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। अब अगर जो हम अन्य दर्शनों के अनुसार देखें या फिर अगर जो हम योग दर्शन के अनुसार ही देखें तो वहाँ पर महर्षि पतंजलि समाधि के बारे में अन्य थोड़ा चर्चा करते हैं। वहाँ पर समाधि के टाइप्स भी वहाँ पर महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। अगर जो हम घेरण संहिता ग्रंथ देखते हैं तो वहाँ पर 6 प्रकार की समाधियाँ बताई हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सब के बारे में आपको पूर्व के लेक्चर में दिया जा चुका है। आप दर्शन की प्लेलिस्ट में जाकर के ये सब देख भी सकते हैं। तो वहां पर अलग अलग रूपों में समाधि की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि शुभ में चिंतन की एकाग्रता। तो शुभ का तात्पर्य अर्थात अगर जो हम गुरु मूर्ति या फिर महात्मा बुद्ध की मूर्ति पर अगर जो हम एकाग्रता करते हैं, उसमें उसका चिंतन अगर जो हम करते हैं और हम एकाग्र हो जाते हैं, या फिर अगर जो हम मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र जप में अगर जो हमारा चिंतन बहुत अच्छे ढंग से लग चुका है, हम अगर जो उसमें एकाग्र हो चुके हैं, तो वही यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने समाधि कहा है। एकाग्रता ही क्या कही है? समाधि कही है। किसमें? शुभ के चिंतन में। तो ये आपको यहाँ पर जानना है। ये समाधि यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने कही है, बौद्ध दर्शन के अनुसार है। तीसरी जो त्रिशिक्षा है वह है प्रज्ञा। प्रज्ञा के बारे में कह रहे हैं, बौद्ध दर्शन के अनुसार इष्ट और अनिष्ट में समभाव रखना ही प्रज्ञा कहलाती है। इष्ट और अनिष्ट, जैसे कि मैंने आपको ज्ञान योग में बताया है। ज्ञान योग में बताया गया था कि विवेक, वैराग्य और सठ संपत्ति। तो प्रथम जो विवेक ही है, प्रथम जो साधन जो विवेक है, विवेक का तात्पर्य क्या होता है? जो नित्य है और जो अनित्य है, इसको जानने वाला, जो नित्य को नित्य समझ लेता है, अनित्य को अनित्य समझ लेता है, ऐसा जो साधक होता है उसे विवेकी कहते हैं। तो यहाँ पर प्रज्ञा का तात्पर्य भी इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि इष्ट और अनिष्ट में समभाव रखना ही। इष्ट अगर जो कोई हमारा इष्ट है या फिर कोई अनिष्ट है, कोई अगर जो हितकारक है, कोई अहितकारक है, लेकिन हम दोनों में समभाव रखें। कोई हमें दुख पहुंचा रहा है, कोई हमें सुख पहुंचा रहा है, लेकिन हमारी जो स्थिति है, हमारी स्थिति दोनों के प्रति एक समान ही हो, हम समभाव ही दोनों के प्रति रखें। तो ये यहां पर महात्मा बुद्ध ने कहा है प्रज्ञा। तीनों बहुत कठिन हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, और इसीलिए तो कहा है कि जो तीनों का पालन कर लेता है वह भिक्षु सभी प्रकार की तृष्णाओं को समाप्त कर लेता है, उसकी सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं। तो सामान्य बात नहीं है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा है कि अगर जो कोई निर्वाण की प्राप्ति करना चाहता है तो उस साधक को, उस पथिक को इन तीनों का पालन अत्यंत आवश्यक है। तो ये 3 शिक्षाएं, त्रिशिक्षा जिसको कहा जाता है, क्या है मैंने आपको बता दिया है। तीनों के बारे में यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक अगर जो देखा है तो आप समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। मैं आपको बता दूं कि ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम के अनुसार भी हैं। आप फिलोसफी के स्टूडेंट हैं या फिर आप योग के स्टूडेंट हैं, तो ये सभी टॉपिक आपके एग्जाम के अनुसार भी हैं और हम इनको व्यवहार में भी, हम अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर जान लिया है। अगर जो समझ में नहीं आया है तो आप लेक्चर को रिपीट करके देख लीजिएगा। फिर भी समझ में न आए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने त्रिशिक्षा जान लिया है। अब यहाँ पर आप सभी को मालूम है कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको लेक्चर के अंत में दी जाती हैं, कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसके लिए कि आपने लेक्चर को कितना ध्यानपूर्वक देखा, आपको कितना समझ में यहाँ पर आया है। तो प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम है? महात्मा, गौतम, सिद्धार्थ या फिर कोई नहीं? तो महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, यानी कि जो इनका जो निर्वाण प्राप्ति, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उससे पूर्व का जो इनका जो नाम था वो क्या था, आपसे पूछा गया है। आपको सही आंसर यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चले। निम्नलिखित में से त्रिशिक्षा की संख्या है? 1, 2, 3 या फिर कोई नहीं? तो त्रिशिक्षा कितने प्रकार की है आपसे पूछा गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। मैंने आपको बता भी दिया है।
तीसरे प्रश्न की ओर चले। निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध के पिता का नाम है? सम्राट अशोक, शुद्धोधन, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं। तो ये सब मैंने आपको पूरा के लेक्चर में बताया है। अगर जो आप जानते होंगे तो आप सही आंसर यहाँ पर भेज पाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो प्रश्नोत्तरी सीरीज देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। तीनों बुक योग ग्रंथों से संबंधित है। इनमें आपको काफी सारे MCQ मिल जाते हैं। तीनों ग्रंथों में योग के 10 से 20 योग ग्रंथों को लिया गया है। अगर जो आप इन्हें डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं, आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चले। निम्नलिखित में से त्रिशिक्षा है? प्राणायाम, शील, योग या फिर कोई नहीं? तो सही आंसर छांट करके वीडियो को कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तो आज हमने यहाँ पर बौद्ध दर्शन का एक न्यू टॉपिक यहाँ पर हल किया है, जाना है, समझा है। अगर जो लेक्चर आपके लिए यूजफुल था, आप लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष चैनल की ओर से 3 प्लान नजर आ जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्लान आप यहाँ पर ले सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।